जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट से कि रिएक्शन से मतलब कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहली रिएक्शन हमारी क्या है कि कैसे प्राप्त करोगे। पहली इक्वेशन क्या है, ये सारी की सारी इक्वेशंस बोर्ड में आई हुई हैं, प्रीवियस अच्छी इक्वेशन से बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला क्या है कि कैसे प्राप्त करोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। मतलब कहने का क्या है कि आपके पास एक कंडीशंस दे रखी है। कंडीशंस क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस प्रोपेन का मतलब क्या है कि 3 कार्बन वाली श्रृंखला। तो आप यहाँ प्रोपेन CH3 CH2 और यहां पे CH2। अब इसने कहा ब्रोमो, ब्रोम मतलब Br, हम यहां पे लिख देंगे Br। इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3। ये आपका क्या है, एक नंबर में Br लगा हुआ था, इसका नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट किस चीज में करना है, इस 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन में। मतलब ये तो कंडीशंस रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो Br है, इस Br का स्थान चेंज हो जाएगा। मतलब ये आपका CH3 CH CH3 और 2 नंबर पे आपकी क्या आ जाएगी, 2 नंबर पे आपकी Br आ जाएगी। मतलब पोजीशन चेंज करनी है। कितनी करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। किसकी, Br की पोजीशन हमें चेंज करनी है। तो पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या होगा, देखो इसका सॉल्यूशन देखो जरा। हमारे पास क्या 1 ब्रोमो प्रोपेन है। ठीक है, इस 1 ब्रोमो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो प्रोपेन में। 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपेन का मतलब आपको पता ही होगा, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन वाली श्रृंखला जिसमें कार्बन संख्या 3 होती है, वो प्रोपेन कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखो जरा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन है CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं कि ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाए, तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। बच्चे ध्यान से देखना, ये जहां भी एल्कोहलिक आ जाए, इस एल्कोहलिक का मतलब होता है, अगर हम एल्कोहलिक की बात करें, एल्कोहलिक की अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहलिक बराबर होता है, इसका मतलब होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, बी का मतलब निष्कासन। किसका, हाइड्रो मतलब यहां से इससे एक हाइड्रोजन निकलेगी, और हेलो मतलब एक हेलोजन निकलेगा। हेलोजन आपका Br है यहाँ पे, तो यहां से H और Br निकलेगा। क्या निकलेगा, H और Br। मतलब जो आपका ये K है, ये K रिएक्शन करेगा Br के साथ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से -KBr हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका हाइड्रोजन निकलेगा वो निकलेगा बीटा कार्बन से। कौन से कार्बन से, बीटा कार्बन से। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। तो यहां से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे H लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहां से Br निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से आपका OH और यहां से आपका H, तो हम कह सकते हैं कि यहां से क्या निकल जाएगा, -H2 निकल जाएगा। ठीक है, जो आपका ये सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमें ये क्या आपका, ये आपका है 1 ब्रोमो, ये आपका है 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन आपका कन्वर्ट टाइम हो गया प्रोपीन में। अगर मैं प्रोपीन की बात करूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, थोड़ी देर का मैं रिएक्शन नीचे की तरफ ले लेंगे, इस प्रकार से ले लो। इसकी रिएक्शन यदि हम HBr करें, देखो मार्कोनिक आपका नियम था, मार्कोनिक आपके नियम के अनुसार ये बताया गया था कि किसी भी एल्किन में, अगर हम असमित एल्किन में अगर हम HBr का योग करेंगे, तो HBr का योग करते समय जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी। तो ये जो आपका Br है, ये Br शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे, और ये हाइड्रोजन इस हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे नीचे Br आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CH3। ये क्या है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये क्या बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। जो पहली वाली समीकरण थी आपकी ये वाली, इसे हम बोलते हैं, ये जो लिखा था मैंने, इसे हम बोलते हैं बी हाइड्रो हेलोजनीकरण के नाम से। अगर आता है तो आप इसे कर दो,
विहाइड्रो हैलोजनीकरण, ठीक है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण के नाम से हम इसे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली समीकरण इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं दूसरी समीकरण की। तो दूसरी समीकरण क्या करेगी, दूसरी समीकरण करेगी अब मैथिल आयोडाइड से एथेन बनानी है। मतलब क्वेश्चन क्या है, मैथिल का मतलब CH3, मैथिल मतलब CH3, CH3I को कन्वर्ट कहाँ में करना है, CH3 मतलब एथेन में। ये मैथिल आयोडाइड है, इसे कन्वर्ट करना है एथेन में। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें कन्वर्ट हो जाए, तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, उस रिएक्शन का नाम ब्रोटाज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ब्रोटाज अभिक्रिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर हम समीकरण नंबर 2 की बात करें, इसकी समीकरण नंबर 2 की अगर हम बात करें, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका मैथिल आयोडाइड होगा, ठीक है, ये आपकी सोडियम मेटल होगी, फिर यहाँ पे मैथिल आयोडाइड लेंगे CH3, यहाँ से इस वाले पोर्शन को हम बाहर कर देंगे, रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन आपकी होगी। तो जो डब्बे में चीज है वो एक जगह हो जाएगी, डब्बे वाली अलग हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 प्लस 2NaI। इस रिएक्शन का हम बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम ब्रोटाज अभिक्रिया। ये रिएक्शन दो तीन साइडों में रिएक्शन आई हुई है, अच्छी रिएक्शन है, इसका नाम है ब्रोटाज अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, इसे WUR, इसे ब्रोटाज रिएक्शन भी बोलते हैं। और ब्रोटाज रिएक्शन साथ ही है तो आप ये लिख सकते हैं, वरना कन्वर्ट इसे इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए, थैंक यू। हाँ बच्चों, अगली इक्वेशन क्या आपकी, अगली इक्वेशन है प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। मतलब प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब वही मैंने आपको बताया था, प्रोपीन का मतलब है प्रोप 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, ऐसा कार्बन सिस्टम जिसमें कार्बन 3 हो, एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, देखो जरा, प्रोपीन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। इन का मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दो। कार्बन को संतृप्त करने के लिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक हाइड्रोजन ये आ जाएगी, एक हाइड्रोजन ये आ जाएगी, एक हाइड्रोजन ये आपकी, एक हाइड्रोजन ये चली जाएगी आपकी, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कन्वर्ट कहाँ करना, आइसोप्रोपिल मतलब आइसो ग्रुप आपका होगा CH3 और ये CH3, इसे हम बोलते हैं आइसो ग्रुप, आइसो प्रोपाइल। 2 डिग्री कार्बन ही बोलते हैं। अगर इसे Br लगा देंगे तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। करना है कुछ भी नहीं करना है इस बच्चे, बहुत इजी है। हम इसकी रिएक्शन HBr से करा देंगे, इससे करा देंगे इसकी रिएक्शन, हम HBr से इसकी रिएक्शन करा देंगे। जब HBr से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसका हाइड्रोजन संख्या कम है। मतलब जो Br का नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। जब एक मॉलिक्यूल जुड़ता है या 2 परमाणु किसी बॉन्ड में जुड़ते हैं तो उसका जब डबल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में कम कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे लगा देंगे Br। ये बन जाएगा आपका आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। कॉपी कीजिए। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपीन से एलिल क्लोराइड, प्रोपीन से हमारी एलिल क्लोराइड। मतलब प्रोपीन आपकी क्या है, प्रोपीन आपका CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, ये डबल बॉन्ड आपका CH2 होगा। इसे कन्वर्ट करना है एलिल क्लोराइड में, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा और यहाँ पे आपका CH और ये डबल बॉन्ड CH2, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं करना, हमें इसका मुक्त मूलक प्रतिस्थापन करा देना है। क्या करना है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन करा देंगे। प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा बच्चे, Cl2 के द्वारा होगा। यहां से एक Cl ले लेंगे, यहां से एक H ले लेंगे, तो ये -HCl हो जाएगा और एक Cl आपका ये लग जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या आपकी इक्वेशन ये है आपकी ब्यूटीन 1 मतलब CH3 CH2 Br। इसे कन्वर्ट करना है हमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन में। ब्यूटीन 1 को 1 को कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, सॉरी
ये आपका क्या है, 1 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन है, इसे कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो ब्यूटेन में। मतलब सूत्र यही रहेगा, फॉर्मूला आपका ये रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे लगा दो Br, तो ये बन गया आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसे कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एक Br ऐड हुआ है, तो हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन किससे कराएं, इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HBr से। किससे कराएंगे, HBr से रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक H आपका कन्वर्ट, ये आपका Br कन्वर्ट लग जाएगा यहाँ पे, और ये आपका एक H लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है 1 ब्यूटीन है, मतलब आपकी 1 ब्यूटीन यही है, इस 1 ब्यूटीन को 2 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, इस 1 ब्यूटीन को 2 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। तो Br यहाँ पे 1 पोजीशन पाया था, ये Br आपका सेकंड पोजीशन पे आना है, तो उसके लिए एक सेडजेप का पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, किसको क्या बोलते हैं, अगर हम HBr की रिएक्शन, इस HBr की रिएक्शन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में करा दें, किसकी उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में करा दें, तो जो Br होगा वो Br आपका 1 पोजीशन पे ना जाके 2 पोजीशन पे। अगर हम देखो, अगर हम नॉर्मल एडिशन कराएंगे, अगर हम नॉर्मल एडिशन कराएंगे, तो जो Br है वो उस कार्बन पे जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे पेरोक्साइड यहाँ पे आएगा, पेरोक्साइड यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे पेरोक्साइड आएगा, ठीक है। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन करा तो पेरोक्साइड यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पेरोक्साइड आएगा। अगर हम HBr की अभी पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाता है जिस पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। अगर हम विदाउट पेरोक्साइड कराएंगे तो वो उसमें जाएगा जिसमें हाइड्रोजन संख्या कम होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे आपका Br आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट है, ये आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है, ये आपका ये आपका मार्कोनिकॉफ का नियम है, ये एंटी मार्कोनी, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। और ये जो एडिशन हुआ है ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपकी ओवरऑल इस प्रकार से कन्वर्ट आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखो जरा। ये कह रहा है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मतलब इस Br ग्रुप को Cn में चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है, Cn में चेंज करना, बहुत इजी। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जो आपका मेथिल ब्रोमाइड आपका है, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया कुछ नहीं करना, एल्कोहलिक KCN के साथ करा दो। Br नेगेटिव K पॉजिटिव, यहां से क्या निकल जाएगा आपका, यहां से आपका निकल जाएगा KBr, तो माइनस KBr, और जो Cn है वो आपका यहां चला जाएगा। ये रिएक्शन आपकी है SN2 रिएक्शन, इसे SN2 रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।